अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग सूरह तौबा को समझ रहे थे, हमारी आयत 3 तक हो गई थी। आज आगे करते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी क्योंकि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ाई नहीं सुनाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, इसीलिए हज़रत अली कहते हैं सूरह नंगी तलवार लेकर नाजिल हुई है, यानी कि ऐलान बरात है, इसीलिए इसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। वल्लाहु आलम। ऐलान किया जाता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से कि जो भी मुशरिकों से, नॉन बिलीवर से जो ट्रीटी साइन हुई थी, जो वादे हुए थे, वो अब ख़त्म किए जाते हैं और उनको मोहलत दी गई 4 महीने कि तुम अरब में रह लो, 4 महीने के बाद तुम्हें अरब छोड़ना होगा या इस्लाम कबूल करना होगा। और अच्छे से जान लो तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अल्लाह रुस्वा करने वाला है काफिरों को। और ऐलान कर दिया गया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से हज के दिन, यानी 10 ज़िल हज को। और जब ये 9 हिजरी में ऐलान हुआ है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़े हुए 9 साल हो गए थे, तब ये मक्का में ऐलान हुआ। उस टाइम जबकि हज के मैदान में काफिर भी हज करने, अपने तरीके से हज करने आए हुए थे, यानी मुसलमान और काफिरों ने 9 हिजरी में एक साथ मिलकर हज किया था। तब ये ऐलान हो रहा है कि अन्नल्लाह बरी, कि बेशक अल्लाह फ्री है काफिरों से और अल्लाह का रसूल। हाँ, उनको कहा गया, दावत दी गई कि अगर तुम तौबा कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, फाहुवा खैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर तुम मुंह फेरते हो तो इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, मर्जी है, चाहो तो कर लो, इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो ये जान लो, बता दिया गया अन्नकुम गैरु मोजिज़िल्लाह, कि तुम अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और अल्लाह खुशखबरी दे रहा है ऐसे काफिरों को दर्दनाक अजाब की, हेल के पनिशमेंट की खुशखबरी कुरान ने दे दी है। और ये खुशखबरी बहुत जगह दी है हेल की काफिरों को। आगे अल्लाह कहते हैं कि इल्ला लज़ीना आहदुम, हाँ, जिससे मुसलमानों ने वादे किए हैं, और वो वादे भी एक टाइम लिमिट तक है। काफिरों से जो वादे मुसलमानों की ट्रीटी साइन हुई है एक टाइम लिमिट तक, और वो जो काफिर हैं सुम्मा लम कुसूकुम शैअन, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, तुम्हारे साथ अच्छे से मिलके रहते हैं, तो वलम युज़ाहिरू अलैकुम, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उन पर हाथ उठाने की, उनका नुकसान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आहदन, किसी एक के पर भी उनके साथ अच्छे से रहो। फातिमु इलैहिम आहदाहुम, और उनके साथ जो भी तुम्हारी ट्रीटी है उसको पूरा करो, उस टाइम को, लिमिट को पूरा करो। इल्ला मुद्दतिहिम, उसकी मुद्दत, उसकी टाइम को पूरा करो अच्छे से मिलकर। क्यों? क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह पसंद करता है मुत्तकी, यानी जो अल्लाह का कहना मानते हैं, अल्लाह से डर के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उनको पसंद करते हैं। फैज़न सलका अशहुरुल हुरुम, और जब ये 4 महीने की जो मोहलत दी गई है ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी कोई काफिर अगर मक्का में या अरब में मिलता है, और ख़ासकर मक्का में मिलता है, और वो इस्लाम कबूल भी नहीं कर रहा और मक्का में भी रह रहा है, तो उसको फिर कुरान कहता है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, ऐसे मुशरिकों को कत्ल करो, इन्हें ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम कबूल नहीं करना है तो फिर अल्लाह की ज़मीन मक्का छोड़ के जाना होगा। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, कत्ल करो इन काफिरों को जहाँ भी इन्हें पाओ। वख़ुज़ूहुम, इन्हें पकड़ो। वहसुरूहुम, इन्हें घेरो। वक़ुदू लहुम कुल्ला मरसद, इनके लिए बैठो, इनकी घात लगाओ और इनको पकड़ लो। हाँ, अगर पकड़ने के बाद भी ये फ़ाइन ताबू, पकड़ने के बाद भी अल्लाह कह रहे हैं, फिर भी देखें अल्लाह ताला ने आसानी दी कि अगर ये तौबा करते हैं, वक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, वआतुज़्ज़कात, ज़कात अदा कर लेते हैं, अगर पकड़े जाने के बाद तौबा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात भी देने को रेडी होते हैं, फ़ख़ुलू सबीलहुम, तो फिर छोड़ दो उनका रास्ता, फिर उनको कुछ मत कहो। ये इतना आसानी है। और किस हाल में कैसे छोड़ना है? इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। व इन आहदुन, और अगर कोई एक भी मिनल मुशरिकीन, कोई एक भी काफिर जो है इस्तिजारा का, तुमसे पनाह मांगता है, तुमसे हिफाजत मांगता है, फ़अजिरु, तो इसको हिफाजत भी दो, उसको मौका दो, लेकिन कब तक के लिए? हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह, जब तक कि वो अल्लाह का कुरान समझ ना ले, सुन ना ले। यानी कि अगर वो कहता है कि ठीक है, मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ, अल्लाह के कलाम को देखना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ, तो उसको फिर तुम पनाह दो, उसको रहने की जगह दो, उसको जब तक कि वो कलाम अल्लाह सुन ना ले, इस्लाम समझ ना ले। सुम्मा अबलिगहु मना, और उसको एक बार सारे इस्लाम के बारे में, अल्लाह का कलाम बताने के बाद क्या करना है? उसको अबलिगहु, पहुँचा दो, मना अमन की जगह। ये नहीं कहा कि फ़क़्तुलूहु, वो तो सिर्फ उस कंडीशन में जब वो बिल्कुल किसी हाल में रेडी भी नहीं है और इस्लाम कबूल करना भी नहीं चाहते, इस्लाम समझना भी नहीं चाहते, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब कहा कि इन्हें पकड़ो और कत्ल करो। वरना फिर ये है कि अगर वो आपसे पनाह मांगते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करो। और उनको अल्लाह का कलाम कब तक प्रोटेक्ट करना है? जब तक वो अल्लाह का कलाम को सुन नहीं लेते। फिर उनको अबलिगहु मना, उनको अमन की जगह भी पहुँचा दो। ये भी मुसलमानों की जिम्मेदारी डाल दी
کہ ان کو ان کی سکون کی جگہ امن کی جگہ پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون. وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں نان بلیورز ہیں یہ علم ہی نہیں رکھتے, نالج نہیں رکھتے, انہیں اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے. اسی لیے ان کو پہلے سے قرآن سمجھاؤ, قرآن بتاؤ. اسی لیے سارے نان بلیورز کو ایک بار لائف میں قرآن کو اچھے سے سمجھنا چاہیے.